नमस्कार फ्रेंड्स, क्लास 10 स्वागत करता हूँ आपका। सक्सेसफुल क्लासेस में क्लास 10 स्वागत करता हूँ आपका। आई होप अच्छे होंगे बेटा, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे बेटा, या यूनिट टेस्ट खत्म होंगे थोड़ा ऐसे कर रहे होंगे ना। तो आज हम लेके आते हैं क्लास 10 का सबसे अच्छा टॉपिक। लेंथी है, थोड़ा लेंथी है, मल्टीप्लिकेशन कुछ ज़्यादा है, डिवाइडिंग मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, पर चैप्टर बहुत ईजी है जिसका नाम है स्टैटिक्स। क्या नाम है? स्टैटिक्स। हिंदी में से संख्यात्मक भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा आएगा कि आपने कोई पहले पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले, अभी हमने पढ़ रखा है सर, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा बेटा, जितनी जल्दी होगा क्वेश्चन करूंगा, पर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है बेटा। क्लास लिमिट। इन द क्लास लिमिट क्या होता है? मान लीजिए 25 और 35 है, इसमें क्या होगा? ये क्लास लिमिट हमारी। ठीक है, अब क्या होगा? 25 क्या कहलाएगी? हमारी लोअर लिमिट कहलाएगी, और जो 35 है वो हमारी अपर लिमिट कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए 45 और 55 है, तो 45 इज लोअर लिमिट एंड 55 इज अपर लिमिट। कोई दिक्कत है? क्लास साइज, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट। द डिफरेंस बिटवीन अपर, अगर मान लो दोनों का डिफरेंस 55 में से 45 का तो कितना आया? 10 का अंतर आ गया। 35 में से 25 का तो कितने का आ गया? 10 का अंतर आ गया। जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? क्लास साइज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लास साइज कहा जाता है। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस आ जाता है। क्लास मार्क क्या होता है बेटा? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फाइंडिंग एवरेज ऑफ द एवरेज क्लास मार्क, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों की एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 55 हुआ, 45 को प्लस किया, कितना आ गया? 100 आ गया। इसको 2 से डिवाइड किया तो 50 इज द एवरेज, दोनों के बीच की एवरेज। एवरेज जानते हैं ना, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब जो जैसे मान लीजिए 10 और 11 है तो दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड कर दिया, या 6 और 5 है प्लस 2 से डिवाइड किया तो 5.5 आ गया। तो एवरेज क्या होता है? आपका क्लास मार्क कहलाता है। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा। क्लास लिमिट पढ़ लिया हमने, क्लास साइज पढ़ लिया बेटा, क्लास मार्क पढ़ लिया। स्टैटिक्स होता क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द कलेक्शन ऑफ परसेंटेज। जितने भी कलेक्शन, मतलब क्लास में जितने बच्चे हैं या फिर कुछ भी है, उनका डाटा बना के रखना, उनका क्या उन्होंने क्या जीता है, क्या हारा है, फुटबॉल टीम्स में हो गया, क्रिकेट टीम में हो गया, तो ये सारा जो डाटा कहलाता है क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ये आपके उसमें बिजनेस में भी काउंट होता है। तो हम क्या करते थे पहले? हम सेंटर टेंडेंसी पढ़ते थे, इसी के भाग आइए। इसमें पहला पार्ट हम पढ़ेंगे मीन, जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। दूसरे में मीडियन, और तीसरे में मोड है। तीनों टॉपिक बहुत है। ठीक है भाई, इसके 3 मेथड है। इसका एक डायरेक्ट मेथड है मीन का, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा एज्यूम मेथड है, तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड। इसके 3 मेथड है, इनका एक ही मेथड है। इसके 3 मेथड है। इजी मेथड है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ भी बड़े बड़े होंगे, बस मल्टीप्लाई और उसमें दिक्कत आएगी। बड़े आगे भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फ्रीक्वेंसी टेक द टेबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एक टेबल होती है जिसमें प्रेजेंटेशन होता है कि कितना डाटा किसका क्या है, किसी कंपनी का है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो रो डेटा होता है, ये 2 तरह की होती है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप डाटा कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। मान लीजिए डिस्क्रीमिनेंट है, मतलब जिसमें मतलब कोई इंटरवल नहीं दे रखा। कोई इंटरवल है मतलब 20 से 5, 25, 15 से 10, तो वो इंटरवल नहीं है। तो ये क्या सारा, ये सब क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमिनेंट इंटरवल बोलते हैं। ठीक है भाई। अब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्या लो, इसमें क्या है? 0 से 10, 10 से 20। ठीक है भाई। अब इनमें क्या है भैया? देखो इसमें क्या है? इंक्लूसिव में क्या है? इसमें अंतर देखो, 10 का भी हो गया, 10 के बाद 11 स्टार्ट हो गया। यहाँ पर 10 से ही स्टार्ट है, देखो यहाँ से 10 से ही स्टार्ट है, और यहाँ पर देखो 10 के बाद 1 प्लस करके स्टार्ट है। ठीक है भाई। तो इसे कहते हैं इंक्लूसिव, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। अब इनमें क्या हमारा, मुझे क्लास साइज निकालना है, तो भैया 10 से 2 से डिवाइड किया, भैया 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। क्योंकि x तो हमें निकालना ही पड़ेगा। x निकालने का होता है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। 10 और 20 प्लस किया तो 30 का आ गया 15। ऊपर कितना आएगा? 5, क्योंकि दोनों में 10 का अंतर है, तो यहाँ भी देखो 10 का अंतर आएगा। तो यहाँ हो गया आपका 10 का अंतर, कितना हो गया सर? 25। यहाँ हो गया जी 35। यहाँ हो गया सर 45। ठीक है भाई, ऐसे अंतर इनमें आ जाएगा, तो पॉइंट से लेना पड़ेगा, बताएंगे अभी आगे। मीन आपने पढ़ा है, मीन आप पढ़ चुके हो। अब क्या पढ़ा आपने? सम ऑफ 9th क्लास में पढ़ा होगा। द मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे टोटल ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए मुझे 6 बंदों का डाटा दे रखा है, किसी का 6, 8, 10, 5 या 5 बंदों का दे रखा है, तो नीचे इन सबको क्या कर देंगे? टोटल कितने नंबर? 5, और बाकी ऊपर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और इसका डाटा निकाल देंगे। वो क्या कहलाएगा? हमारा मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। यही पढ़ा ना हमने? यही पढ़ा कि नहीं? अभी मैंने आपको बताया मीन जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मीन में? हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, एज्यूम मेथड पढ़ेंगे, और स्टेप डिवीजन मेथड पढ़ेंगे।
डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्स और वाई का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे एक्स आई नहीं, एक्स निकाला और एफ निकाला, एक्स निकाला और एफ, ये एफ हो गया, ये एक्स आई हो गया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसे एफ आई निकालेंगे, उनका टोटल सम, जो नीचे टोटल आएगा वो, और नीचे एफ का जो टोटल आएगा वो। अब जो ये जो हमारा सिग्मा होता है, इसे सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? एक बार फॉर्मूला देख लो दोनों, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड के फॉर्मूला देख लो बेटा जल्दी से। ठीक है, अब आ जाओ अज्यूम मेथड में क्या होता है, अज्यूम में हम क्या होता है, ए मानते हैं, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे कोई, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है ये, अब 2 उधर छोड़ दिए, 2 उधर छोड़ दिए, तो जो 25 होगा ना, इसे हम एज्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एज्यूम कहेंगे, जो हमने माना है, जो हमने माना है उसे एज्यूम कहेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। वही सिग्मा हो गया, टोटल सम ऑफ एक्स आई एफ आई टाई, डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए से, फिर डी आई निकलेगा, फिर एफ हमारा फ्रीक्वेंसी में गिवन होती है, ये फ्रीक्वेंसी में गिवन होगी, हमें एक्स आई निकाला है, फिर उसके बाद एफ डी ए निकालेंगे, डी बराबर है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, देखना क्वेश्चन बड़ी। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए हमारा क्या हो गया, एज्यूम हो गया, डी आई निकालने का फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस ए। आगे बढ़े भाई, स्टेप तीसरा मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन में क्या है, सेम क्या है, ए भी है, सिग्मा यूआई, यूआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्स माइनस ए कर रहे थे अब डी निकालने के लिए, उसको एच से डिवाइड कर देंगे। एच का होगा हमारा क्लास साइज होगा कि दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, जैसे मान लो 0 से 10 का था, 10 से 20 है, ये दे रखा है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है भैया, 10 का अंतर है, तो 10 जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का एच हो जाएगा, देखो एच हो जाएगा। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में? ठीक है भाई, अब एक्स आई एक्स बार हो गया, मीन का हम एक्स बार से दिखाएंगे, ए प्लस सिग्मा एक्स आई, एफ आई तो नीचे टोटल आ रहा है, इस एफ आई को हम क्या बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं, टोटल नंबर भी बोला जाता है, टोटल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद एच क्या हो गया, टोटल नंबर एज्यूम हो गए, तो यू आई निकालने फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे बेटा, तब देखो तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें करने में। मीडियन, पहले हम मीडियन कैसे करते थे, ओड निकालने के लिए एन प्लस 1 अपॉन में 2, जैसे मान लो 9 नंबर आ गया, तो 9 में प्लस 1 किया अपॉन में 2 से किया, तो 10 अपॉन में 2 आंसर आ गया जी। फिफ्थ टर्म लिख देते थे, फिफ्थ टर्म में जो भी नंबर होता था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर, तो उसे हम क्या करते थे, फिफ्थ टर्म लिख देते थे, वो क्या कहलाता था, हमारा मीडियन कहलाता था। याद आया 9th में, थोड़ा जोर आ रहा होगा सर, हाँ हाँ किया है। इवन नंबर में क्या होता है, जैसे मान लो 6 दे रखे हैं, टोटल नंबर है, दूसरा के तो थर्ड टर्म हो गया, तो थर्ड टर्म होता था फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड टर्म होता था उसे हम क्या मान लेते थे, अपना मीडियन मान लेते थे, आगे भी होते थे मतलब थर्ड टर्म मान लेते थे। अब हम मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा पढ़ेंगे, जिसमें होता है एल, एल में लोअर मिड लिमिट, एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2 मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टर्म आएगा, जो नंबर ऑफ एफ, मैंने क्या कहा अभी, EFI को, EFI का जो टोटल होगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं, या फिर सिग्मा FI भी कहते हैं। ठीक है भाई, सिग्मा FI भी कहते हैं, लोअर टर्म हो गया, ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये बताऊंगा कैसे निकलेगी, एफ मतलब टोटल, मतलब एफ बताऊंगा कैसे निकलेगा, एफ पार्टिकल साइज कैसे निकलेगा, और एच मतलब क्लास साइज बताई थी आपको मैंने। मोड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ हैविंग मैक्सिमम, जो ज्यादा बार होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, जिसमें लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 f2 इनटू में h। l क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गई, l लोअर लिमिट हो गई हमारी, f क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास साइज है, तो प्रेजेंटिंग मतलब आगे वाला होगा, और f1 क्या होगा, जो हमारा f निकला है ना, जो f निकलता है वो हमारा f होगा, और जो f पीछे आएगा, जैसे मान लीजिए 3 नंबर निकले हमारे, ये f आ गया f1, इसके वाला f0, इसके पीछे वाला f2। जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा बेटा। बेटा h का पता है ना, h इज द क्लास साइज ऑफ मॉडर्न क्लास, h इज द क्लास साइज ऑफ मॉडर्न क्लास। आया क्या, सबसे धातु फॉर्मूला है, क्या निकालना, इंपीरियल फॉर्मूला निकालना, जिसका होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, इंपीरियल फॉर्मूला बोला जाता है, इंपीरिकल फॉर्मूला, जो बाद में आपको क्या करेगा, आपको दिक्कत देगा कि हाँ भी कैसे करना है, ये भी क्वेश्चन, इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं बेटा। ठीक है, अब करते हैं थोड़े क्वेश्चन, करते हैं तो पता लग जाएगा हम क्या करते हैं। अब देखो ये मीन दे रखा है, भाई, अब ये EFI एक्स दे रखा है, हमें पता है कि फर्स्ट पहले देखा EFI XI दे रखा है भाई, अपॉन में EFI दे रखा है, भाई EFI कितनी वैल्यू दे रखी है भाई, नीचे 15 दे रखी है, EFX कितने रखा, कितना देखा 3P प्लस 36 दे रखा सर, बिल्कुल दे रखा सर। मीन कितना है, 4 दे रखा है, देखा भाई, ये हमें गिवन है, वो कह रहा है P की वैल्यू निकालो, सर एलसीएम ले लो, 15 को उससे किया तो कितना आ गया 60 इक्वल टू 3P
प्लस 60 हो गया मेरा 36 हो गया, ये 36 जाके इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, कितना आ गया वैल्यू भाई 40, 24 आ गया भाई। पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 × 24, पी की वैल्यू कितनी आ गई 8, पी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 आ गई। कभी कभार ऐसे भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब आएंगे क्वेश्चन दो, द फ्लोइंग टेबल शो द मार्क्स 140 एग्जामिनेशन। अब देखो क्या बोल रहा है, ना इसने मीन बोला है ना इसने कुछ बोला है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, अब मान लीजिए हम क्या कहते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है भाई, फाइंड द मीन। तो ये भी मीन का ही होगा, हम क्या निकाल रहे हैं इसमें मीन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं मीन। अब जरा ध्यान से देखना, मीन में हमें दे रखा है 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दिख रहा है, 40 से 50 दिख रहा है भाई, यहाँ तक है भाई। और हमें एफ, ये जो जी होती है ना, हमें क्या कहते हैं एफ गिवन होती है, क्या गिवन होती है फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्या गिवन है भाई 20 है, 24 है, 40 है, 30 है और 20 है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा एक्स। अगर वो क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि कौन सा मेथड यूज करो, तो आपको क्या लगाना है डायरेक्ट मेथड ही करना बेटा, सबसे आसान डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड करके आसान पूरे नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसको तीनों मेथड से करके दिखा दूंगा, देखो भैया आपको क्या होता है डायरेक्ट मेथड एफ आई और एक्स आई का टोटल, ये एक्स आई हो गया और ये क्या हो गया एफ आई हो गया। अब एक्स कैसे आएगी भाई, अब देखो जरा एक्स कैसे आएगी, जो आपका जो क्लास इंटरवल है, जो मार्क्स दे रखे ना क्लास इंटरवल, इनमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2। 10 और 0 को प्लस किया 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया क्या आ गया 5 आ गया। 20 और 10 को प्लस किया तो कितना आया 30, 30 को 2 से किया तो कितना आया भाई 15। 20 और 30 को प्लस किया कितना आया 50, 50 को आधा किया तो कितना आया भाई 2 से डिवाइड किया 25। 40 और 30 को कितना 70, 70 को किया तो कितना आया भाई 35। देखो यहाँ पर जो डिफरेंट आ रहा है, जो तुम्हारा क्लास साइज है वो 10 10 का है, तो देखो यहाँ भी क्लास 10 10 का अंतर आ रहा है। अगर मैं सीधे 45 लिख दूं तो दोनों को प्लस करके देख लो, 90, 90 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चों 45 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब एफ आई एक्स आई, एफ कितना भाई 20 को उससे क्या कितना आ गया 100, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई एक्स आई का टोटल और एफ आई का टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के लिए रंग चेंज करेंगे, आ गया भाई इसको किया तो हमारा कितना आ गया 100, इसको करें 15 का 60 का 6, 15 दूनी 30 और 360 आ गया भाई। 25 का 100 1000 आ गया भाई। 3 बजे 15 कहाँ से 3 9 तो 1050 आ गया भाई। 90 900 आ गया भाई। अब इनका टोटल और एफ का टोटल, एफ का टोटल कितना करें 140 आएगा। देखो 30 20 50 50, ठीक है 20 20 40 80 80 110 110 तो 130 134 कुछ है टोटल मान लो 50 90 90 और 40 कितने होते हैं 130 हो गया, 4 ये आ गया 134 हो गया। ठीक है भाई 134 स्टूडेंट है ये, 134 स्टूडेंट का निकलेगा ये। ठीक है भाई। अब क्या ये टोटल इनका टोटल मारो 100,000 हो गया, 2000 3000 3000 3000 कितना हो गया 3000 हो गया। ठीक है जी 1000 2000 और ये मिलके 3000 3050 360 और 50 और प्लस कर दो, 0 को 0 1 का 1 हाथ से लगते हैं 34 10 आ गया। कितना आ गया 34 10। सबसे पहला मेथड कौन सा था भाई, सबसे पहला मेथड था भाई डायरेक्ट मेथड, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। कितना हो गया 3410 डिवाइड बाय 134, डिवाइड करो आंसर बताओ भाई। काटू क्या 2 से 12 1 गया 2 से 14, 2 एकम 2 2 से 14 ना जाने की जरूरत 2 5 10 डिवाइड करना पड़ेगा भाई। और डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट तक निकालेंगे बेटा। 1705 को किससे करेंगे 67 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। 67 को 2 से डिवाइड करके बताओ कितना 1075 को किससे करना भाई 1705 को 67 से 214 1 212 13। ठीक है भाई। क्योंकि अगर 3 करूंगा तो 190 आ जाएगा। 2 पे गया भाई कितना आ गया भाई 6 आ गया, यहाँ बचा हमारा 6 मिल गया 3 5 आ गया। अब देखो हमें कितना करना है, अगर मैं 5 लेता हूँ 35 को 3 30 और 33 कितना आ गया भाई 5 पे गया 335 आ गया, 3 का 3 0 को 0
0.0 लग गया, ठीक है भाई, कितने में जाएगा 4 पे। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, हमारी इस मीन की वैल्यू आ जाएगी 25.4 अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट के बाद क्या लिख दोगे भाई, एक दो पॉइंट के बाद अप्रोक्स लिखना मत भूलना, अप्रोक्स लिखना मत भूलना, ठीक है भाई, समझ में आया बेटा, अप्रोक्स लिखना मत भूलना, ठीक है भाई, अप्रोक्स मत लेना मत भूलना। चले भाई आगे चलें, ये डायरेक्ट मेथड से है, आगे आगे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, हमारा सिलसिला चलता रहेगा भाई। इफ द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अब देखो हमें क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। जो ये गिवन होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, हम इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, कलर चेंज कर दूं भाई, 5 दे रखा है, 18 दे रखा है, 15 दे रखा है, एफ दे रखा है और 6 दे रखा है। हमें एक्स निकालना है पहले, तभी तो मैं, जब भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक्स होगा पी होगा, तो पहला मेथड लगा देना भाई, डायरेक्ट मेथड सबसे बढ़िया होता है भाई, जब तक वो बोले ना। जो बोलते हैं बेटा आजकल एक्स मेथड से करो, इससे करो। एक्स का क्या वैल्यू भैया, दोनों को प्लस करो निकालो, कितना आ गया 5, 15, 25, 35 और 45। हम एफ आई एक्स आई निकाल देंगे भाई। एफ का टोटल करें कितना हो जाएगा, देखो एफ का टोटल कितना दे रखा है, उन्होंने कहा टोटल कितना भाई 25 दे रखा है। हो ज्यादा है तो यही हो रहा है भाई। क्या हो गए, क्वेश्चन कैसे कैसे लिखा है मैंने, इसका टोटल देखो कितना दे रखा है। क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट बेटा होल्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन 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 कहाँ गया, एक मिनट रुको बेटा। एक मिनट बेटा होल्ड करो, मैं जरा क्वेश्चन देख लूँ, वैल्यू गलत कर। चले भाई क्वेश्चन कंफर्म हो चुका है, क्वेश्चन सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें 25 दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 25। मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पी की वैल्यू निकालनी होगी, के की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट मेथड यूज करना है। एफ आई का टोटल कितना हो गया भाई, अब एफ को नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो एफ को नहीं जोड़ा मैंने, 6 और 15, 21 और 23, 21 और 23 कितना आ गया भाई 44 आ गया। ये मेरा आ गया एफ की वैल्यू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, यहाँ पर हो जाएगा 35 एफ, 6 पंजे के 30, 6 पंजे 30 से 3 12, 6 4 24 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, पहाड़ भूल गए भाई। 18 को 15 से, 18 को 15 से करो भाई, जल्दी जल्दी कितना आएगा। 18 को 15 से करेंगे तो जल्दी जल्दी क्या आएगा भाई 270 आ जाएगा, ठीक है भाई। 15 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा 375 और 3 24 270 आ गया भाई। ये यहाँ भी एफ को नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ भी एफ को नहीं जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 एफ हो जाएगा। बाकी सब जोड़ेंगे 1 2 3 4 इनको जोड़ेंगे, बाकी 35 एफ को नहीं जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 270 375 और 25। 0 को 0 हासिल है 21, 22 और 2 24, 24 हासिल 2, 6 और 3 9, 940 आ गया भाई। ये मेरा क्या आ गया भाई, किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। कितनी आई भाई 940 प्लस 35 एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो भाई। यहाँ पर कितना भाई 25, नीचे कितना है 44 प्लस एफ, यहाँ पर कितना हो गया 940 प्लस 35 एक्स। समझ में आया भाई। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई 44 प्लस एफ से, वहां कितना हो गया 940 प्लस 35 एफ बचा हुआ है। 25 को 40 से करो कितना आएगा भाई, 25 को 40 से करने पाएगा मेरा, क्या करूं भाई मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। एफ से करा तो 25 एफ आ गया, 25 को मल्टीप्लाई कर दो यार।
1100 आ गया, कितना आ गया भाई 1100 आ गया, 1100 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, वहां पर क्या है भाई, यहाँ वहां पर क्या है 940 प्लस 35 एफ है। अब एफ वाले अलग, बिना एफ वाले इधर, 1100 माइनस 940 इक्वल टू 35 एफ माइनस 25 एफ। यहाँ पर कितना आ गया 10 एफ आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 60,000 हो गया, 160 आ गया। जीरो से जीरो कटी, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 16, वही निकालनी थी भाई। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये निकालनी थी। आई एम राइट या रॉन्ग बेटा, ये सेम, आई एम ऑलवेज राइट। ओके भाई, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी, इसलिए थोड़ा वो लगा कि कैलकुलेशन थी बहुत इसकी। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा यूजिंग एज्यूम मेथड। देखो ये भी आता है कि जब तक आपको कहा ना, एज्यूम मेथड बोला है भाई, 0 से 5 बोला है, 5 से 10 लेना है, 10 से 15 लेनी है, 15 से 20 लेनी है, 20 से 25 लेनी है। क्या हमें एक्स गिवन है सर, ये तो एफ गिवन होता है ना, आपने बताया एफ है, बिल्कुल सही बेटा। एक्स निकालनी है और एफ आई एक्स आई निकालनी है, ठीक है। एफ आई एक्स आई को निकालोगे सर, ए निकालोगे, एज्यूम मेथड लगाए तो आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। पहले आप देख लो भाई, एफ कितनी गिवन है 8 7 10 13 और 12। एक्स कितना भाई, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यहाँ पर कितना आ गया 2.5, कितने का अंदर है 5 5 का 7.5, 12.5, 17.5 और ये आ गया 22/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है तो अज्यूम मेथड में बता दो भाई। मीन में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ भाई। 8 7 10 13 आगे बढ़े भाई। आप देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ए ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ए। मैंने आपको पहले बताया था ए, पीछे देखो कितने काउंट है, ये कितने हैं भाई 5 है, नीचे के 2 और इन दोनों को छोड़ दो तो जो मेरा 12.5 है, ये मेरा क्या है भाई ए है। क्या है मेरा ये, इसे हम क्या बोलेंगे ए है ये, ठीक है भाई, ये मेरा ए हो गया। अब डी कैसे निकालना है, इस एक्स की वैल्यू को 2.5 को 12.5 में से माइनस करो तो कितना आएगा भाई, माइनस का 10.5, ठीक है भाई। इसको माइनस करो तो कितना आएगा भाई 5.5। यहाँ पर क्या आ गया 0, यहाँ पर ये बढ़ गया 5 यहाँ 5 आएगा। और अगर मान लो 12.5 में से 2.5 में तो भाई 10 ही तो आएगा, 10 है भाई 10। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया भाई 7 में 5 आएगा, ये कितना आ गया 0, माइनस का आएंगे दोनों क्योंकि ये छोटे हैं दोनों। यहाँ पर आ गया प्लस का 5 और ये आ गया माइनस का 10 आ गया भाई। ये हमारा डी आई आ गया, एफ आई माइनस एफ आई और डी आई निकालना है। पता कैसे आया, 2.5 को मैंने ए कितना 12.5 तो उसमें लेस किया तो 10 आ गया। फिर 7.5 में से मैंने क्या किया 12.5 को हटाया तो माइनस का 5 आ गया, क्योंकि अगर मान लो छोटी वैल्यू आ गया है और पीछे बड़ी वैल्यू है तो कितना आएगा भाई 5 से 5 गया तो माइनस का 5 आएगा, नहीं आएगा, मैंने माइनस लगा दिया। आया समझ में। बाकी इसका माइनस का कोई यूज नहीं होगा, देखना भी कोई यूज नहीं है यूज पर कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है हमें, एफ को डी से करना है, तो माइनस का कितना आ गया भैया 80 आया है, 5 किया 35 आया है, 10 को किया 0 आया है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 12 को 10 से किया तो 120 आया है। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस का टोटल कितना हो रहा है 115 और यहाँ प्लस का टोटल हो रहा है 185, ठीक है भाई। 185 में से 115 का तो कितना आ गया भाई 70 आ गया, तो 70 प्लस का क्या आया हमारा EFIDI आ गया। आपका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI था। सर सिग्मा FI दे रखा है क्या, सर टोटल कर लो उसका, क्या कर लो टोटल कर लो। टोटल अगर दे रखा तो ये कितना आएगा 13 7 20 20 और 30 40 40 और 8 कितना हो गया 50 आ गया, कितना आ गया, तो टोटल आ गया नीचे 50 प्लस ए कितना था हमारा 12.5, ठीक है भाई। और FIDI कितना निकला है 70, कोई दिक्कत, 0 से 0 कटा, 12.5 में 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया भाई कितना आया 5 बन गया 5 4 जा 20, 1.4 आ गया,
12.5 में 1.4 जोड़े तो कितना आ गया भाई 13.9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13.9 इज द क्वेश्चन का आंसर है। क्या लगाया हमने? एज्यूम मेथड। क्या लगाया भैया? एज्यूम मेथड लगाया भैया। देखो काउंट का सीधा कर दिया मैंने ऊपर ले जाके, क्वेश्चन कर दिया बस, है ना। 13.9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया क्या समझ में? अब थोड़ा अच्छी तरह करना पड़ेगा। आया क्या? आगे बढ़े। अरे बाप रे, पहले एक मिसिंग था, अब दो मिसिंग है। थोड़ा छोटा क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा ये। सबसे पहले मैं गिवन क्या है यहाँ पर, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन दे रखा है भाई, मीन कितना दे रखा है 62.8, और टोटल मतलब एन दे रखा है, जिसे हम सिग्मा ऑफ एफ आई भी कहते हैं, वो दे रखा है 50। ठीक है भाई। अब देखो जरा क्वेश्चन को यही कर लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। यही क्वेश्चन है भाई जो हमें गिवन होता है। ये क्या होता है भाई? एफ होती है सर गिवन। क्या गिवन है? 7 F1। किस में कर रहे हैं हम? मीन में कर रहे हैं भाई। 12 F2 और 7 और 8 है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x1 निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। मतलब सिग्मा एफ आई करेंगे, टोटल नीचे आएगा, टोटल यहाँ पर आएगा। ठीक है भाई। एक्स कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस किया, कितना आया 20, 20 को गया 10। अंतर कितने का भाई? 20, 20 का अंतर है तो 20 तोड़ दे रहे हो, 30, 50, 70, 90, 90 और 110। आ गया भाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के मैंने क्या करा है? 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आता है। अब 10 को 7 से किया, कितना आ गया मेरा? 70। 30 F1 भाई बबुआ। 12 को किया तो कितना आ गया? 12 पंजे 60, 600। ठीक है भाई। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब F70 F2 आ गया भाई, 70 F2 आ गया, 7 दिन 630 आ गया, और वहां पर आ गया 880। कितना आ गया? 880। यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ, उसका टोटल दे रखा है उसने 50। क्या देखा है? 50। क्वेश्चन देखिएगा भैया, बड़ा मजेदार है। हमने फॉर्मूला लगाया, जब भी मैंने कहा आपको ये फॉर्मूला लगाना तो कौन सा लगाना भाई? एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब मीन दे रखा है 62.8। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। 62.8 हो गया। अब यहाँ पर इसका टोटल नहीं मारा हमने, एफ आई का टोटल है भाई 50 दे रखा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका टोटल मारो, 70 प्लस है, F1 को मत लेना, 600 लिया, 630 लिया और 880 को प्लस किया। इनको प्लस करके आएगा वो लिखना, प्लस आप क्या लिखोगे? 30 F1 प्लस 70 F2 लिख दोगे। आया समझ में? क्या आया? अब इनको प्लस कर लो भाई। ये हो गया आपका 700, 1300, 1300, 1200, 1300, 880 हो गया। कितना हो गया? 2180। कितना हो गया भाई? 2180। कितना आ गया भाई? 2180 आ गया भाई। अब 50 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, 62.8 को 50 से मल्टीप्लेशन, 2180 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बचा हुआ भाई। अभी देखते रहो बेटा, एलिमिनेशन भी लगेगा, सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा, सब कुछ लगाएंगे। पॉइंट हटा, 10 लग गया, 0 से 0 कटी, 8 पंजे 40 का 4, 10 14 का 8 से ले, 6 पंजे 30 और 31, 2180 प्लस 30 F1। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, सेम उतार दिया भाई। उतारा कि नहीं उतारा? अब देखो 312 है, जाकर तो माइनस का हो गया, 3140 माइनस 2180। यहाँ पर बेटा क्या है? 3F1 प्लस 70 F2 हो गया, 3140 2180 घटाया 0, 60 का 16, 14 बन गया। यहाँ पर कितना बन गया भैया? कितना बन गया? 11 बना, पहले 11 बना, फिर 11 आगे दे दिया तो कितना बन गया? 10, 10 बच गया तो 960। कितना आ गया भैया? 960 आ गया सर। 30 F1 प्लस 70 F2। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 3F1 प्लस 7 F2 इक्वल टू कितना हो गया? 96 हो गया। इसको रखो फर्स्ट इक्वेशन। क्या रखो? फर्स्ट इक्वेशन। अभी देखते रहो बेटा क्या क्या होगा, छोटा छोटा कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब देखो, आपको पता है इसका टोटल कितना आ रहा है भाई? 7 प्लस F1 प्लस 12 प्लस F2 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा? F1 और F2 तो जोड़ेंगे नहीं आप, बाकी जोड़ के किस में घटा दोगे? 50 में घटा दोगे। कितना था भाई? 7 और 12 19,
19 और 15 कितना हो गया भाई सर? 19 और 15 34 होंगे सर, 34 हो गए। 34 50 में से कितना बचेगा? 16 बच गया। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन। या तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो, या तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो, या फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन लगा देना। ठीक है भाई, खासकर जब दे रखा हो, जब आपको 2 इंटरवल मिसिंग हो तब। ठीक है भाई, कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, पता लग जाएगा मैंने क्या किया है। यहाँ पर क्या है? 3 नहीं है, तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं। ऊपर क्या है? 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 96 है। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3f1 प्लस 3f2 48 हो गया। माइनस कर दिया, 3 से 3 कट गया, 7 में 3 का कितना बचा? 4f2। 96 किया तो 8 का 8 आ गया। ठीक है भाई, 16 में से 8 किया तो 8 आ गया। यहाँ बचा 8 में से क्या? 48। तो f2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 48 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गई? 12 आ गई। बिल्कुल आ गई सर। अब f1 की वैल्यू मैं यहाँ रख के क्या निकाल सकता हूँ? f1 की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। देखो f1 प्लस f2 की वैल्यू 14 आई है, 16 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? f1 आ जाएगा। 16 माइनस 12 बराबर है 4। तो f1 मेरा 4 है, सो f1 मेरा 4 है और f2 मेरा 12 है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस मिसिंग फिगर। इसमें हमने स्टैटिक्स भी करी है, थर्ड चैप्टर की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड भी करा है। अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था। एक कौन सा क्वेश्चन था? मीन का। जब 2 मिसिंग फिगर दे रखी होंगी। क्या बेटा? 2 मिसिंग फिगर दे रखी होंगी। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़े। आ गया भाई मोड, आ गया मोड। हम मोड पढ़ते थे जिसमें सबसे ज्यादा होते थे नंबर, पढ़ते थे ना, सबसे ज्यादा नंबर होते थे। तो हमारा फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सर क्लास इंटरवल कितना है सर? H की जगह क्या लिख दूं? सीधा 5 लिख दूं? सर और भी तो करो। अब देखो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? सबसे ज्यादा कौन आ रहा है भैया? 14 आ रहा है, तो इसको मैं F1 कह दूं? बिल्कुल गलत नहीं होगा। आगे वाली F0, पीछे वाली F2। क्या गलत होगा कहना? बिल्कुल नहीं होगा सर। क्या कहना गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। सर L तो है नहीं, तो जो F आया उसकी जो लोअर लिमिट होगी 40 35, वो क्या आ जाएगी मेरी? L आ जाएगी। 35 आ गई, प्लस का साइन आ गया। F1 कितना भाई? 14। F0 कितनी है? 6। 2F1, F1 कितना? 14 माइनस 6 प्लस 8। ठीक है भाई, जहां जहां वैल्यू है वो लिख दी। आपको साइड में दिखा देना भैया हमने F0 कितनी ली है? 6 ली है। ठीक है भाई, F1 कितनी ली है भाई? 14 ली है। F2 कितनी ली है भाई? 8 ली है। लोअर लिमिट कितनी ली है भाई? 35 ली है। H कितनी ली है भाई? क्लास इंटरवल 5 लिया। ये आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा साइड में। यहाँ पर आ गया 35 प्लस 14 में से 6 गए, 8 आ गया, मल्टीप्लाई में 5 चल रहा है 28। ठीक है भाई, ये तो माइनस का साइन था, माइनस साइन है भैया। 28 में से चाहे चले जाएंगे 14 चले जाएंगे, तो 28 में से 14 गया तो 14 बच गया। ये 5 से मल्टीप्लाई गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 40 बन गया, प्लस 35 है। 2 2 जा 4 0, 2 7 जा 70, 35 प्लस 20 को 7 से डिवाइड करो और ऐड कर देना। 7 21 होता है, 3 होता, 7 दूनी 14, 6 आ गया, पॉइंट लगा 0, 7 8 56, 4 आ गया 0, 7 5 35। मैंने कहा ना 2 पॉइंट निकालना है, 2.85 आ गया, प्लस कर दो, आपका आंसर 37.85 इज द आंसर। 37.85 इज द मोड ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 सबसे आसान मोड होता है, सबसे आसान मोड। 37.85 इज द मोड ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत है सर, बहुत है। अरे वाह, फाइंड द मोड, फाइंड द मोड ऑफ फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 57.5 है, पर इसमें भी मिसिंग फीवर है। देखो बेटा, इसमें एक्स की मिसिंग फीवर है। देखो बेटा, वो कह रहा है एक्स की मिसिंग फीवर की वैल्यू निकालो भाई, एक्स की मिसिंग फीवर की वैल्यू निकालो।
क्या करे क्वेश्चन? बिल्कुल करो सर, करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा बबुआ। देखो भाई, आपको मोड दे रखा है, ठीक है भाई। मान लो सबसे ज्यादा कौन सा है भाई? 16 दिख रहा है आपको, 16 सबसे ज्यादा है। तो ये क्या हो गया मेरा F1, नीचे वाला F2 और ऊपर वाला F0, याद है ना सबसे ज्यादा जो होता है। और 50 क्या हो गई मेरी? 1 2 3, 1 2 3। फिर तो 50 क्या हो गई मेरी? L हो गई। जहां आपने गलत लिया वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। L मेरी क्या हो गई? 50 लो लिमिट। F1 क्या हो गया मेरा? 16। F2 मेरा हो गया X, और F0 क्या हो गया मेरा? 10। कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। L हो गया, H तो निकाले ही सर। H कितना दे रखा है भाई? 10 का दे रखा है। कलर चेंज, फॉर्मूला क्या था भाई? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H था भाई फॉर्मूला। लंबा जाएगा इसलिए मैंने छोटा किया। L कितना भाई? 50 प्लस, पर सर वहां पे सामने उसने क्या दे रखा है? सामने उसने क्या दे रखा है? मीन भी दे रखा है 57.5, मोड दे रखा है मतलब। प्लस F1 कितना है भाई? 16। F2 कितना? F0 कितना है भाई? 10। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत? इंटरवल कितना है भाई उनका? 10 का इंटरवल है। 2F1, F1 कितना है भाई? 16 माइनस F0 कितनी है भाई? 10 माइनस X। समझ में आ गया? F2 की जगह हमने X लिख दिया। ये 50 आ गया तो माइनस का हो गया तो कितना बचेगा? कलर पीला करते हैं। यहाँ पर 7.5 आ जाएगा। अगर 50 आ गया माइनस हो गया तो 7.5 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर क्या हो गया? 16 में से 10 गया तो कितना बचा? 6। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया 32 माइनस 10 माइनस एक्स हो गया भाई। 32 में से 10 गए तो कितना बच गया नीचे? 22 माइनस एक्स। ऊपर कितना है? 60 इक्वल टू में कितना है? 7.5। सर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। 60 को 7.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। पॉइंट हटाया 10 लग गया, पॉइंट हटाया 10 लग गया, कितना आ जाएगा? वहां तो आ गया माइनस 7.5x आ गया, वहां तो कुछ की दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 75 को पहले 22 से करो, फिर 10 से डिवाइड कर देना। 1650 कितना आ गया? 165 आ गया। 165 आ गया भाई। 60 आगे इधर माइनस हो जाएगा, ये जाके उधर 7.5x हो गया, 60 आगे माइनस 105 आ गया भाई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 105 को 7.5 हो गया, पॉइंट हटके क्या हो गया? 10 लग के ऊपर चला गया, गया कि नहीं गया? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 बोला 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से 15, 3 से 21। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 14। क्वेश्चन लेंथी है पर तरीका वही है, आपको करना कैसे। अभी तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड भी नहीं करे, जो मैं आपको एग्जाम के टाइम कराऊंगा, जो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर आपने कर लिए, अगर मैंने एग्जाम में करा दिया तो आपको सर जी मजा आ गया, लाइव जिंगल वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या बोले? फाइंड द मीडियन। अब आ गया मीडियन। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। याद हम मीडियन में कैसे निकालते थे? अगर मेरा ओड नंबर है तो n प्लस अपॉन में 2 का करते थे, याद आया कुछ? और अगर इवन नंबर है तो क्या करते थे भाई? n अपॉन में 2 टर्म करते थे। पर अब यहाँ पर मीडियन ऑफ डाटा इस तरह नहीं होगा। अब मीडियन ऑफ डाटा क्या होगा भाई? इस तरह होगा। हमें फ्रीक्वेंसी देखी होगी, कॉन्टिन्यूटी फ्रीक्वेंसी देखी होगी, उससे होगा। ठीक है भाई, अब मीडियन में एक्स नहीं निकलेगा, अब निकलेगा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकलेगा? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता दूं आपको, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अभी तक आप L से मिल गए होगे, L लोअर लिमिट हो गया, H को भी पहचान होगे और F को भी पहचान होगे, F तो यहीं से आएगा कहीं से। ठीक है भाई, अब क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? n अपॉन 2 ढूंढना है। मतलब n अपॉन 2 क्या होता है? n मेरा क्या होता है भाई? ये वाला n अपॉन 2 है, देख रहे हो? ये मेरा क्या है? n है।
तो n हो गया 62 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया भाई 34 आ गया। अब 34 कहाँ मैच कर रहा है, अरे सबसे बड़ा तो यही है बबुआ। तो ये क्या हो गया मेरा f, ये मेरा क्या आ गया f आ गया। पर इसमें नहीं ढूंढना भैया, इसमें नहीं ढूंढना, फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। अब देखो कमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 4 का 4 आ गया सेम, 4 में 5 प्लस कर दो कितना आ गया 9, 9 में कितना गया 22, 22 में प्लस किया कितना आया 42, 42 में कितना गया 56, 56 में प्लस किया 64, 64 में प्लस किया तो कितना आ गया 62। याद रखो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आपके इस टोटल के बराबर होगा, एफ के बराबर, ये टोटल के बराबर होगा बेटा, याद रखना ये टोटल के बराबर होगा, क्योंकि इस पे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब आपको सी एफ गिवन होगी, आपको एफ निकालनी होगी। आगे भी कोई क्वेश्चन है, पहले वाला सेम रहेगा, बाकी सब में ऐड करते जाओ। 4 में 5 प्लस किया 9 आ गया, 9 में 13 प्लस किया 22 आ गया, 22 में 20 प्लस किया 42 आ गया, 42 में 14 किया 56 आ गया, 56 में 8 प्लस किया 64 आ गया, 64 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया भैया 68 आया कि नहीं बाबुआ, 68 आया कि नहीं बाबुआ, आया समझ में, आ गया है। अब देखो मेरा था 34 आया था, 34 कहां मैच कर रहा है भैया, 34 कहां मैच कर रहा है, जल्दी बतावा। सीएफ में देखो या इसमें देखो कहां पर मैच कर रहा है भैया, देवत रही बेटा जल्दी देखो, जल्दी देखो भैया कहां मैच कर रहा है। और 65 85 जल्दी बताओ बुआ, हमारा एफ एन हमारा एन क्या 68 है भाई। अगर मैं एन को निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, पहले मुझे बताओ 1 में एन प्लस, जल्दी बताओ क्या क्या गिवन है, अरे सीधा ही है। हाँ भाई अब बताओ ना, मैंने आपको हिंट दिया था, आपको क्या करना है, यहां पर लेना ये एफ, इसके सामने से ऊपर वाला क्या हो जाएगा ये सी एफ, इसके सामने से ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। अब एल कितनी आएगी, एल आएगी मेरी 125 क्योंकि लो लिमिट है, एल कितनी आ गई 125 प्लस एफ कितना आया 20 इंटू में एच कितना भाई, इंटरवल कितना सब में 20 का अंतर है, नीचे भी 20 आ गया वो भी 20 आ गया, एन अपॉन 2 कितना है 34, सी एफ कितना है भैया, सी एफ कितना है 22। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, 20 से 20 कटा 125 प्लस 34 में से 24 गए कितना आ गया 12 आ जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 137, कितना आ रहा है आंसर 137, आंसर कितना आ रहा है भैया 137। अब सबको पता लगा, आपको एफ में क्या है, आपको देखना था कि भाई नंबर कितना 34 आ गया, वो मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर आके एफ दिखा दिया भाई, उसके सामने से ऊपर वाला एफ के सामने सीएफ में, आपके सामने सीएफ में उसके ऊपर वाला क्या कराएगा, आपका क्या कराएगा, आपका सामने वाला ऊपर क्या कराएगा भैया सीएफ कहलाएगा। तो मैंने क्या हुआ, मेरा लोअर लिमिट क्या थी भाई 125 हो गई, एफ के सामने लोअर लिमिट मेरी 125 हो गई, एन अपॉन 2 मेरा 34 आता है ये देखो, ठीक है भाई, और सीएफ कितनी आ गई थी मेरी 22, नीचे एफ कितना आया था 20 और एच क्या है दोनों में इंटरवल 85 में से अगर 35 जाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा नहीं आएगा, तो 20 से 20 कटा, यहाँ बचा 12 और दोनों को प्लस करके कितना आ गया आंसर 137। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या भाई, ये क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। आगे बढ़े क्या, सर परेशान कर दिया इस एक्स वाई ने, है ना, परेशान कर दिया। मीडियन दे रखा है भाई 28.5, इसका टोटल दे रखा है, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी की माने हमें क्या निकालनी पड़ती है मीडियन में, सर बता तो दो, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी पड़ती है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकाल ले भाई। 5 का क्या आ जाएगा सेम 5 में x प्लस किया 5 प्लस एक्स, 20 में 25 किया 25 प्लस एक्स, 15 ऐड किया 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर क्या आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है भाई नहीं है। मैंने अभी आपको कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका टोटल उसका टोटल इक्वल होता है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो 60 किसके बराबर हो जाएगा, 60 किसके बराबर हो जाएगा
एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया। एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया? 60 में से 40 जाएगा तो कितना? एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो 15 ही आएगी, मतलब एक्स 8 हो सकता है या वाई 7 हो सकता है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या बनेगा बेटा? 15 बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होता है भैया? एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इनटू में एच होता है। सर क्या क्या गिवन है साइड में लिख लूं भाई? क्या क्या गिवन है थोड़ा छोटा करके साइड में लिख लूं भाई? सर एन अपॉन में 2 निकालेंगे तो 60 को 2 से डिवाइड किया कितना है भाई? 30। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भैया? 20। ये आ गया एफ, और जो ये 20 है ये कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? ये हो गया लोअर टी में एल, ठीक है भाई, मीडियन के बराबर। एल आ गया, एफ आ गया। अब इसके सामने से ऊपर वाला 1 2 3, इसके सामने से ऊपर वाला, तो जो सामने से ऊपर वाला क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरा? सी एफ। मेरा सी एफ कितना आया भाई? 5 प्लस एक्स। एफ कितना आया भाई? 20। लोअर लिमिट कितना आई है? 20। एच कितना आया भाई? 10। सब में कितना अंतर है? 10 का अंतर। यही 4 चीज चाहिए हमें। सर मीडियम दे रखा है 28.5, लोअर लिमिट 20, एन अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 30। सी एफ कितना आ गया भाई? 5 प्लस एक्स। जरा यहाँ पर देखना, 5 प्लस एक्स। एच कितना भाई? 10 का अंतर, नीचे कितना है? 20। 0 से 0 कटी, ये 20 जाके अगर माइनस का हो गया तो यहाँ कितना बच गया बाबू? 8.5। वहां 30 में से 5 का तो कितना बच गया? 25 प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई। नीचे कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। समझ में आ रहा है बबुआ? अभी देखते रहो, बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भैया। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 17 आएगा, यहाँ बच गया 25 माइनस एक्स। 25 जाकर उधर माइनस का हो गया तो कितना आ गया भैया? सर माइनस का क्या बबुआ? एक्स का कितना आया भाई? -8 इक्वल टू एक्स हो गया। एक्स से एक्स कटा, माइनस से माइनस कटा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मैंने अभी आपको बताया था टोटल एक्स वाई की वैल्यू 15 आएगी। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 15 आएगी। एक्स की तो 8 आ गई, तो वाई कितना होगा? अरे सर माइनस कर दो 15 में से, 15 में से 8 गया तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे बबुआ? x8 y7, x8 y7, x8 y7। सर बड़ा मजा आ रहा है, सर बड़ा मजा आ रहा है। मीन मीडियन बेटा अभी वही क्वेश्चन कराए हैं, वही क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे या बहुत ज्यादा आपको करने थे। एक दो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी लूंगा, ये भी शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लूंगा क्योंकि बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ स्पोर्ट, ठीक है, मेंटल मैथ, आपके स्कूल का मेंटल मैथ, एग्जाम्पलर जो भी है सब कुछ मैं ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा बच्चे को क्वेश्चन कराने में दिक्कत नहीं होती है, जिसमें क्वेश्चन कराने में बेटा को बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। आर.डी. शर्मा भी है मेरे पास, ठीक है भाई, आर.डी. शर्मा भी है, एक आध क्वेश्चन अभी उसका भी करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अरे भैया, ए लाइफ इंश्योरेंस एज ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 ओल्डर एंड द कैलकुलेट द मीडियन एज। सर मीडियन एज निकालनी है भैया, मीडियन एज। अरे सर ये क्या है, यहाँ भी 100 और यहाँ टोटल में भी 100 है, क्योंकि वो दे रखा, देखो सर टोटल 100 क्या रखा है, टोटल भी 100 है, तो इसका मतलब सर ये तो CF गिवन है। क्या गिवन है? CF गिवन है। क्या गिवन है? CF गिवन है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ये वाला टोटल और ये वाला टोटल कब बराबर होता है? अभी तो बताया था बबुआ, ये वाला टोटल और ये कब होता है? CF में बराबर होता है। देखो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इन दोनों को मैंने इक्वल किया था, तो इसका मतलब बराबर होते हैं, होते नहीं होते, होते नहीं होते। ये हमें क्या गिवन है भैया? CF गिवन है। हमें क्या निकालनी होगी? सर F निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? आया क्या? चले भाई करे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करे क्या? अरे बबुआ चलो जल्दी बताओ, बात रही, जल्दी बताओ भाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मीडियन का क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे, कोई तो बताओ भैया। अच्छा देखो भाई, यहां पर आपको पता है हम 2 ही लेते हैं। अब 6 में से 4 हम क्या करें? लेस करेंगे। पहले हम प्लस करते थे, अगर मैं 4 में 2 में 4 प्लस करूं तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब हम लेस करेंगे, 6 में से क्या गया? 2 गया, तो कितना आ गया? 4। आया समझ में? आया समझ में? आएगा। 2 का 2 आ गया, ये तो पता लग गया।
अगर मैं 2 को 4 में प्लस करता तो 6 आता। 20 में से 4 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ बबुआ, जल्दी बताओ। आता है जल्दी बताओ। 2 को अगर मैं 4 में से माइनस कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है ये। देखो बेटा मैंने लिख दिया है, अगर मैं क्या करूंगा, 2 का 2 आता है सेम। अब मुझे ये क्या है, CF दे रखी है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ये दोनों टोटल थे, क्या था, इक्वल थे भाई। इक्वल होते हैं जब टोटल इक्वल होता है, मतलब CF दे रखा है। तो मुझे F निकालने के लिए 2 का 2 रहा, 6 में से 2 लेस किए, देखो 6 में से 2 लेस किया 4 आ गया, 24 में 6 गए 18 आ गया, 45 में से 24 गए 21 आ गया, 78 में से 45 गए 33 आ गया, 89 में से 78 गए 11 आ गया, 92 में से 89 गए कितना आ गया? 3 आ गया, 98 में से 2 गए तो कितना? 6 आ गया, 100 में से 18 गए तो कितना आ गया? 2 आ गया। ये क्या आ गया मेरा भैया? F आ गया। अब कह रहा है कि आपको F निकाल दिया 100 ऑर्डर का। अब आपको क्या हो जाएगा? बिलोंग। देखो यहाँ पर क्या है, बिलोंग में जब ये भी समझ लो, जब बिलोंग होता है तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का? 5 5 का है ना, तो यहाँ 15/20 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? 15 से लेकर 20 तक, फिर 20 से लेकर 25 तक, क्योंकि सब में कितने का अंतर आ रहा है भैया? अब भी ऐसे देखना पड़ेगा कि अब में 5 फालतू है 10 फालतू है, तो यहाँ पर दोनों में 5 का अंतर था, तो मैंने इन्हें बना दिया 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है भाई, यहां तक मैंने बना दिया। यहां तो कोई दिक्कत है भाई? ये आपका क्या आ गया भैया? ये आपका F आ गया। अगर आप चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H। क्या बोलते हैं भैया इसका? क्या निकालते हैं? मीडियन। क्या निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया? इसका निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालें इसका भैया। चलो भाई मीडियन निकालते हैं। ठीक है भाई, मीडियन निकालते हैं। ये समझ में आ गया ना F कैसे निकालते हैं? अब मीडियन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें टोटल देखो कितना दे रखा है। टोटल किसका दे रखा है? F का दे रखा है। टोटल F का दे रखा है तो कितना हो गया? 100 है। अब इनको प्लस करना है, 100 ही आएगा। तो n/2 मतलब 100 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है भाई। F में देखो वो कहाँ मैच कर रहा है, F में देखो कहाँ मैच कर रहा है, F में कहाँ मैच कर रहा है वो 33। तो जो मेरा F है वो कितना हो गया? 33 कितना हो गया? F 33 हुआ कि नहीं हुआ F? ठीक है भाई। अब मेरा F 33 है तो मेरा CF कितना हो जाएगा भैया? देखो सामने से ऊपर वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा? 45। सर मेरा CF कितना आ गया भैया? 45। उल्टा लिया है क्योंकि CF पहले दे रखा था, F बाद में दे रखा था। इसको आप पहले करके और बाद में करके भी लिख सकते हो, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। F आ गया, CF आ गया, n/2 कितना है? 50 आ गया। अंतराल कितना है सर? 5 का अंतराल है। अब सर लोअर ट्रिम पे रह गई तो 30 फॉर्म 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 40 या 55? जल्दी बताओ, 40 या 45? 35 सर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 35 इज द L। 35 क्या होगी? इसकी हमें L की बना है। अब 35 प्लस n/2 कितना है भाई? 50 माइनस CF कितनी है? 45 इंटू H में कितना है? 5, और नीचे F कितना है भाई? 33। बहुत गंदा भैया। 50 में से क्या था? 5/33 इंटू में 5 प्लस में 35, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 25/33 प्लस 35। आंसर क्या आया बबुआ? देखा जरा। 25 को 33 से डिवाइड कर देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा भैया आंसर। अगर 25 को 30 से करूंगा तो 0.76 आएगा। कितना आएगा भाई? 0.76। किसमें प्लस करना है? 35 में। 35 में प्लस किया तो कितना आ गया भाई? 35.76 आंसर आ रहा है भाई। 35.76 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 33.75 हो तक आंसर आया भाई। समझ में आया क्या? आया बच्चों? आपका मीडियन करा दिया, मोड करा दिया। एक चीज मैंने आपको और बताई थी भैया, याद करो, दिमाग पे जोर डालो भाई। क्या बताई थी सर? सर इंपीरियल फॉर्मूला। क्या बताया था? इंपीरियल फॉर्मूला। उस पर एक आध क्वेश्चन कर लें। अगर हम वो क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। एक आध क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है भाई, एक आध क्वेश्चन देखना उसका, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड है,
ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं करा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो अभी हमने F1 F2 वाला किया था, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका P1 दे दे, P2 दे दे, P दे दे, Q दे दे, कोई भी अल्फाबेट दे सकता है बेटा। ठीक है, F1 F2 दे, क्वेश्चन वैसे ही करना। बच्चे कहेंगे जी सर हमने F1 F2 कराया था, P एंड Q तो कराया नहीं था। तो बेटा P एंड Q भी सेम है। ठीक है, हमें मीडियन गिवन है कितना भाई, मीडियन का पहले फॉर्मूला लिख लो बेटा। फॉर्मूला लिखोगे तो आपको थोड़ा नंबर मिलने के चांस आ जाएंगे। L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H था भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर हमें दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, थोड़ा साइड करेंगे इसे, खचक खचक, थोड़ा साइड। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, CF निकालते हैं भाई। CF देख लो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, P आ गया। सबसे पहले P आ गया, P में 5 प्लस किया, P प्लस 5 है। P में 9 प्लस किया, P प्लस 14, P प्लस कितना हो गया 26, P प्लस Q प्लस 26, P प्लस Q प्लस 29, P प्लस Q प्लस 31। अभी मैंने आपको बताया था बेटा जो ये लास्ट वाली वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, इसके इक्वल होती है भाई। तो मैंने क्या कर दिया, P प्लस Q प्लस 31 इक्वल टू 40, और P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 में से 31 का कितना आएगा भाई 9। P की वैल्यू 6 आ सकती है, Q की वैल्यू 3 आ सकती है, या Q की वैल्यू 6 या इसकी वैल्यू आ सकती है बेटा। इस क्वेश्चन में ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है, CBSE वाले ऐसे ही पूछते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें n कितना गिवन है भाई 40, हमें तो n/2 निकालना है। तो 40 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 20। सबसे ज्यादा कौन सा है भैया 20। ये मेरा क्या आ गया f, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 30 मेरा क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गई, f आ गया 1 2 3 4, मतलब ये वाला इसके सामने हो गया, ये वाला इसके सामने है। इसके सामने से ऊपर वाला क्या होता है, ये क्या हो गया मेरा CF, क्या हो गया मेरा बेटा CF हो गया। P प्लस 14 क्या हो गया मेरा CF हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, यहां तक मुझे कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ठीक है भाई, आगे पीछे लिख दो, 14 प्लस P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। H कितना है भाई, H कितना की मैंने भैया 10 का अंतर है। फॉर्मूले में ऐड करेंगे 32.5 इक्वल टू 30 प्लस, एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, अभी बता रहा हूं। याद रखना जब आपका मीडियन 32.3 दे रखा है, मतलब 30 की रेंज में, तो ये जो आपका जो आएगा ना, ये जो लो लिमिट आएगी ये भी 30 होगी। अगर आपने कभी देखा होगा, आपने हमें अगले क्वेश्चन भी करे थे। अरे भैया कट गया क्या, कट गया सारी बात। ठीक है भाई, आगे जो भी मैंने क्वेश्चन कराए थे बेटा, जो भी कराए थे, देखो यहाँ पर मेरा देखो 35 था। अगर मीडियन गिवन होगा तो कितना होगा, 35 के आसपास ही आया होगा, 35 के आस ही पास आया होगा, है ना। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन, अबे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्वेश्चन ना गायब चला गया, ये क्या सीन है भाई, ये क्या सीन हो रहा है भैया। ठीक है, इसके बाद आया होगा। अब देखो ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, यहाँ पर कितना रहेगा 20 माइनस है, और देखो हमने प्लस लगा रखा है। 20 क्या है भाई माइनस है 14 प्लस में। अब यहाँ 20 चला गया, 20 में से 14 का तो 6 माइनस P अपॉन में 12 इंटू में 10 है भाई। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 60 प्लस माइनस 10P आ गया। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 10 हटाया, पॉइंट हटा के 30 आ गया भाई। अब 30 जाके तो 60 जाके तो माइनस करो, तो माइनस का 30 आ गया, माइनस का 10P है, कट गया भाई। P को हमने 30 को 10 से डिवाइड किया, P की वैल्यू कितनी आ गई 3। मैंने कहा था ना, देखो दोनों का टोटल कितना है 9 है, तो P कितनी आई है 3। P प्लस Q बराबर 9 था, तो मेरी Q क्या आ जाएगी, 9 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगी 6। Q मेरी 6 है और P मेरी 3 है। तो बेटा ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं और लेंथी होते हैं बेटा। पहले बता दूं 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर आपके फ्री के हैं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देने का, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए और बताइए कि भाई सचिन सर सक्सेसफुल क्लासेस में पढ़ाते हैं बेटा, आपका इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, आपको पसंद आए आप भी पढ़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।
देखो भाई क्या कह रहा है, द मोड एंड मीडियन, द मोड एंड मीडियन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर। रात में ना वीडियो बनाने में ये दिक्कत आती है। ये क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा भैया, बहुत गड़बड़ है भैया। आहा सही है। इफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन, देखो मोड दे रखा है, मोड कितना गिवन है, मोड कितना गिवन है भैया 13, और मीडियन कितना गिवन है भाई 11 दे रखा है। ठीक है भाई, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। आपको पता होना चाहिए जब भी आपने ये फॉर्मूला लगाना है इंपेरियल फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो होता है क्या होता है भाई, मोड इजकल टू 3 मीडियन, मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मोड कितना गिवन है, मोड तो गिवन है हमें सर, मीडियन तो गिवन है माइनस 2 मीन, मीन निकालना है भाई। 13 में से ये कितना हो गया, 13 माइनस 33 हो गया भाई, माइनस का कितना चल रहा है 2 मीन चल रहा है भैया, ये आके माइनस हुआ, कितना आया 20, माइनस का 2 मीन है सर, माइनस से माइनस कटा, 20 को 2 से डिवाइड किया तो मीन कितना आएगा बबुआ, 20 को 2 से डिवाइड करने में मीन कितना आएगा बबुआ 10। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया आपके, तो इसमें ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ बेटा, मैं आपके लिए अभी से तैयारी कर रहा हूँ बेटा, एमसीक्यू केस स्टडी क्वेश्चन असिस्टेंट रीजन लेके आ रहा हूँ क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का, 11th का, 12th का, 7th का, 6th का, मेरे सारे चैनल है भाई, 6 से लेके 7 से लेके 12 तक बेटा जेई नीट की भी तैयारी कराता हूँ, कंप्यूटर की तैयारी कराता हूँ। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। मैं ऑफलाइन संतनगर बुराड़ी नियर चौधरी डेयरी पर हूँ बेटा अवेलेबल, और ऑनलाइन में बेटा कभी भी क्लास ले सकता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं बेटा, आपको कौन सी क्लास में दिक्कत आ रही है, ठीक है, हर क्लास के लिए मैं अवेलेबल हूँ बेटा। कभी आपको कंप्यूटर एग्जाम करना है, जेई एग्जाम करना है, या नीट की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ कराई जाती है, मेरे यहाँ पर सारी फैकल्टी अवेलेबल है, और आप हमें ज्वाइन कीजिए बेटा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके भविष्य को बदलने में हम कुछ सहायक होंगे। नमस्कार, और आपको अच्छे और कम प्राइस में आपको अच्छा रिजल्ट लाके देंगे। तो बेटा इसी के साथ मैं कामना करता हूँ, गुड नाइट, बाय।